चलिए, ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने बेसिक समझने की कोशिश की थी। ग्रेट इंडियन प्लेन्स बने कैसे। हमने आपको बताया था कि जो पर्वत है, पर्वत जब बना तो पर्वत के नीचे जब ये उठेगा, जैसे मान लो ये जब प्लेटें टकराई, ये पहाड़ उठा, ये पहाड़ ऐसे उठा तो यहाँ क्या आ गई, ये तो ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई, ये बच्चों खाई हो गई। तो ये जो खाई बनी, ये खाई 2 किलोमीटर गहरी थी। फिर जब पानी यहाँ से बहेगा तो इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ तक भरेगा, फिर ऊपर से बहेगा ना, इधर तभी जाएगा। तो जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा, नदी का मुहाना इसी के अंदर जाता रहेगा, और जो पत्थर रहेगा, जो मिट्टी लाएगा, इसी में गिराएगा। एक टाइम पे ये ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ से पानी आएगा और इस स्लोप से होते हुए नीचे चला जाएगा। तो जब ये बना तो मैदान बने। अब मैदानों का तरीका होता है, ये आप समझिए, जो नदी के मैदान बने बच्चों, वो जिस तरह आप सोचते हो उस तरह नहीं बने। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नदी के मैदान ऐसे बने। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपर गैंगेटिक प्लेन है, ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन है, ये लोअर गैंगेटिक प्लेन है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अपर गैंगेटिक प्लेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिस्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पानी का फ्लो रुकता नहीं है, नीचे को जाता है। पानी को ऐसे जाना है ना, अगर उसे स्लोप नहीं मिलेगी बहेगा नहीं। तो हमेशा नदी का टिल्टेशन होता है, पानी सीधे भी नहीं बहेगा ना। मान लो कि मैं एक सॉलिड सरफेस रखूं, इसमें पानी डाल दूं, वो कब बहेगा, वो तब बहेगा जब इसको मैं स्लोप दूंगा। हाथ में पानी ले लेते हो तो चारों तरफ से स्लोप बंद है, बट अगर ये आपकी लाइन हल्की सी खुल गई तो पानी चला नहीं जाएगा। तो नदी क्या ढूंढती है, स्लोप ढूंढती है। तो नदी ने अपने लिए जब मिट्टी फैलाई तो यहाँ पे इतनी फैलाई कि इसको स्लोप मिल जाए, बस उसके बाद ये स्लोप पे पानी जाएगा। और जब स्लोप पे पानी जाएगा तो क्या करेगा, मिट्टी को बहा के ले जाएगा। और मिट्टी को कहाँ रोकेगा, जहां पर स्लोप ढीला हो, राइट। अब आप कहते हो सर उपजाऊ कौन सा सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा लोअर गैंगेटिक प्लेन। निम्न गंगा के मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आई, सबसे ज्यादा नई मिट्टी वहीं आएगी। उससे कम कौन से होंगे, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। क्यों, मध्य गंगा के मैदान फिर होंगे, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर कम बाढ़ आएगी और यहां पर भी मिट्टी बहुत कम बदलेगी। और अपर गैंगेटिक प्लेन में रेयर बाढ़ आएगी, रेयरली बाढ़ आएगी। जैसे इलाहाबाद अचानक से बहा, कई सालों से नहीं बहा था, इस बार बहा। बनारस में इस बार पानी भरा, ये अपर गैंगेटिक प्लेन से, यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं आता। बट अब आया है तो क्या करेगा, यहाँ पे भी नई मिट्टी ले जाएगा, पुरानी मिट्टी ले जाएगा। बट अब क्या है, हमने इन मिट्टियों में घर बना लिए, तो पुराने घर भी ले जाता है, पर नए घर दे नहीं पाता। समझ रहे हो। तो मैदानों का सिंपल सा लॉजिक है, ये स्लोप ऐसे बना है, ये अपर है, ये मिडिल है, ये लोअर है। सबसे ज्यादा बाढ़ लोअर में आती है। लोअर में कौन सा आता है, बिहार और मगध का क्षेत्र। सबसे ज्यादा बाढ़ कहां आती है, उत्तर प्रदेश में नहीं आती, बिहार में आती है। उससे भी नीचे गंगा के मैदान कहां है, बांग्लादेश में। इससे ज्यादा बाढ़ कहां आती है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। अब समझो, असम क्या है, निम्न गंगा का मैदान है, निम्न ब्रह्मपुत्र है। जब निम्न है तो वहां पे क्या हो रहा है, लोअर ब्रह्मपुत्र एरिया है। ग्रेट ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं वो चाइना से जब निकलता है तो चाइना का फ्लो यहाँ पे तेज होता है, यहां पर बाढ़ आती है। असम में फ्लड बहुत आता है इसलिए। उत्तराखंड में फ्लड क्यों आता है, फिर उत्तराखंड में फ्लड इसलिए आता है क्योंकि वहां पे ग्लेशियर लेक्स बहुत है, स्टीप स्लोप है, खड़ी ढाल है, पानी तेजी से नीचे आता है। और कहां जाता है, वैलियों में, घाटियों। कहां जाएगा, घाटियों में। तो नदी घाटी जो होती है वो क्या करती है, वो जल को समाहित करती है अपने अंदर। घाटी वो होती है जो दो पहाड़ों के बीच का समतल इलाका होता है। समझो, ऐसे मैंने नदी घाटी पूछी, नदी घाटी का मतलब है वहां नदी नहीं बहती, ये वैली, ये समतल भूभाग में लोग रह रहे हैं और नदी यहीं से बहते हुए ऐसे आगे चली जा रही है। नदी घाटी इज द प्लेन एरिया, रिवर बेसिन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर रिवर फ्लोज।
जहाँ से नदी स्वयं बहती है, अपना खुद का क्षेत्र डिसाइड करती है। घाटी उसका क्षेत्र नहीं होता, घाटी उसका क्षेत्र बन जाता है जब ज़्यादा पानी आता है। तो क्या है, घाटियों में फिर पानी भर जाता है यहाँ से फ्लो करके, और ये नदियाँ क्या करती हैं, हिमालय से क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, और इनको धीरे धीरे डिपॉजिट कर देती हैं। इसमें क्या होता है, कृषि बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, मैदानी भागों में। क्यों, सारी सुख सुविधाएं हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सर्दी नहीं, ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं, ज़्यादा भूकंप नहीं, ज़्यादा बाढ़ नहीं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमेशा कहाँ रहती है, मैदानी भागों में। हम लोग पहाड़ों पे नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे पता है, पहाड़ी लोग बीमार नहीं पड़ते, एंड वी आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। पहाड़ में अगर 20 किलोमीटर भी हॉस्पिटल है तो 3 घंटे लगेंगे हॉस्पिटल पहुंचने में, घूम घूम के, ऐसे ऐसे घूमोगे पहाड़ को, तब यहाँ पहुंचोगे। तो पहाड़ों पे 22 किलोमीटर बहुत होते हैं। देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। ट्रैवल करने का टाइम है नॉर्मल 1.5 घंटा, स्कूटी से 50 से 60 मिनट। देहरादून से ऋषिकेश भी है 28 किलोमीटर, ट्रैवलिंग टाइम है 2 आवर्स। कभी मौका मिले दिल्ली से देहरादून या लखनऊ से देहरादून की फ्लाइट ले लेना। और जब शिवालिक रेंजेस के बीच में पहाड़ पे प्लेन पहुंचेगा ना, आधे लोगों को उल्टियां हो जाती, चारों तरफ मैजेस्टिक हिमालयस दिखेंगे आपको ऊपर से, यह बर्फ से ढकी हुई घाटियां और अंदर प्लेन उतर रहा हो, डर जाओगे। ये तो तकरीबन 70-80 फ्लाइट हो चुकी है देहरादून की, मैंने कई बार हिमालय देखे। जम्मू कश्मीर कभी ट्रैवल करो, श्रीनगर या जम्मू, तो आपको हिमालयस दिखेंगे। ये सब जगह है। देखो, प्लेन से जाने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर गोइंग टू मुंबई दिल्ली ना। प्लेन से जाना है श्रीनगर जाओ, प्लेन से जाना है जम्मू जाओ, प्लेन से जाना है उत्तराखंड जाओ, प्लेन से जाना है आसाम जाओ। इन सब जगह प्लेन से जाओ तो तुम्हें रियल औकात पता चले हिमालय का। और अगर साउथ घूमना है तो गोवा हुआ घूमना है तो ट्रेन से घूमो। हम लोग तो फ्लाइट से जाते हैं, बट मुंबई से ट्रेन लो, फिर आपको रास्ते में टनल के अंदर वाटरफॉल दिखेंगे, ट्रेन पे पानी पड़ते हुए दिखेंगे, अलग फील। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी, उसमें जो वो दिखाया वो दूध सागर है वाटरफॉल। ये कहाँ पर है, गोवा में। पटरी निकल रही है और अगल बगल वाटरफॉल्स हैं। आप गोवा घूमने लोग बीच पे जाते हैं, गोवा घूमने के लिए 2 हफ्ते लेके जाओ, फिर घूमो गोवा। सीक्रेट बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बोट ले जाएगी, वहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स हैं। गोवा सिर्फ बीचेस नहीं है, गोवा में बहुत कुछ है, और उसके लिए आपको 1-1.5 हफ्ते देने पड़ेंगे। हम लोग अपनी कंट्री के लैंडफॉर्म को ही नहीं समझते, समस्या है। ठीक, आइए। तो फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंस, फर्टाइल एग्रीकल्चर हब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि होती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। कल्चरल एंड इकोनॉमिकल हार्ट है, यहीं पर सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बनती है। पहले 7 से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1/4 ऑफ द इंडियाज टोटल एरिया ये कवर करती है। इंडियाज प्लेस जो है वो 2400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट फैले हुए हैं। ठीक है, इनकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड तक ये फैले हुए हैं। प्लेन्स आर, मतलब ये ऐसे हो गया, ये जो नॉर्थ लिखा है इसको ऐसे समझना पड़ेगा। चौड़ाई की बात होगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे फैले 25 डिग्री से 30 डिग्री। प्लेन्स आर बॉर्डर्ड बाय शिवालिक एंड लेसर हिमालय। शिवालिक और लेसर हिमालय सेम ही वर्ड है, ठीक है। मिडिल और इसके लिए है ना,
और इसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू साउथ में है, वहां पर भी क्या है, मैदान के भाग पाए जाते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, एक ऐसा पठार जो कभी पहाड़ हुआ करता था, धीरे धीरे किसके पठार बन गया, वहां पर भी प्लेन्स पाए जाते हैं। वो प्लेन्स है नहीं एक्चुअली, वो क्या है समझो, ये पहाड़ कट के ऐसा बन गया तो क्या दिख रहा है, मैदान, इसीलिए बोलते हैं पेनिसुलर प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठार के मैदान। ये कभी ऐसे हुआ करते थे, आज ऐसे हो गए किसके, तो ये प्लेन जैसे दिख रहे हैं, कभी प्लेन थे नहीं, तो इन्हें पठार प्रायद्वीपीय मैदान बोलते हैं। चलो कैसे गए? हाँ बेटा, कैसे हवा से पानी से मिट्टी से अपर्दित हुए, इरोजन हुआ, रेलिक्ट माउंटेन जैसे बने, वो भी बताएंगे आगे। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैदान, पेनिसुलर की बात नहीं कर रहे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और राजस्थान, झारखंड, यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं नॉर्मल मिट्टियों वाले। कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड राजस्थान और झारखंड। राजस्थान के प्लेन शुष्क हैं, आपको पता है, वहां पे मौसम बहुत खराब रहता है, सूखे हैं, सेमी एरिड है, यहाँ पर डेजर्ट ही हैं, थार के डेजर्ट्स हैं, यहाँ पर लूनी और सैलाइन लेक सांबर जैसी हैं, तो यहाँ पर रिवर्स बहुत कम है, तो ज़्यादा मैदानी भाग है नहीं, तो ज़्यादा कृषियाँ नहीं होती है, तो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, रावी, ये सब पैदा होते हैं। गंगा के प्लेन, यमुना गंगा दोआब है, राजमहल हिल से स्टार्ट होता है, मेजर सिटीज़ यहीं पर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जैसे गंगा के मैदानों में ज़्यादा बाढ़ आती है। कहाँ पे बाढ़ ज़्यादा है, जहाँ गंगा बह रही है, ऑब्जर्व किया, इलाहाबाद, बनारस, पटना, दरभंगा, हर जगह गंगा, जहाँ गंगा वहाँ पे बारिश के बाद बाढ़। पंजाब हरियाणा प्लेन्स फर्टाइल प्लेन्स है, जो सिंधु घाटी की नदी है, सिंधु नदी, और उसके साथ जो एरिया वो, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, व्हीट एंड द राइस। पंजाब हरियाणा क्या करता है, गेहूं और चावल सबसे ज्यादा उगाता है। ब्रह्मपुत्र प्लेन आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अलुवियल डिपॉजिट है, हाई मॉइस्चर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं और बहुत ज्यादा मिट्टी का इरोजन कर देते हैं। ड्यू टू द लो ग्रेनाइट द प्लेन्स रिवर्स फॉर्म मेंडेरिंग चैनल्स। अब ये इंडियन ग्लेन प्लेन में क्या है, यहाँ पर अगर नदियां ना हो तो शायद हमारे यहाँ कृषि होना संभव ना हो। 90% क्षेत्र कृषि से सिंचाई होती है, नहरों से। नहर किससे कटती है, नदियों से। इसके बाद जियोलॉजिकल फॉर्मेट, देयर फ्लो क्रिएट डिस्टिंक्टिव फीचर्स सच एज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब पता है क्या होता है, ऐसे बह रही थी नदी, ध्यान से सुनना, फिर ऐसे बह गई, फिर नदी ने क्या किया, एक ऐसे मार्ग बना लिया, ये क्या हो गया, ऑक्सबो लेक। यहां पे मिल गई बीच में, तो ये बन गई एक अलग से ऑक्सबो लेक, ये लेक अलग हो गई। ठीक, इसके बाद द रिवर कैरी हाई सेडिमेंट्स लोड विच कैन डिपॉजिट अक्रॉस द प्लेन। अभी क्या करती है, बहुत ज्यादा मिट्टी लाती है तो प्लेन्स में ही छोड़ देती है, वहां पर क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ने लगती है, तो वहां की मिट्टी क्या होती है, और फर्टाइल होनी स्टार्ट हो जाती है। सॉइल टाइप खादर, खादर कौन सी जमीन होती है जो हर साल फ्लड से आती है, उसे बोलते हैं खादर बोलते हैं, है ना, न्यू अलेबल सॉइल। और बांगर कौन सी होती है, जो पुरानी वाली है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ऊपर जो रह गई ग्रेट फ्लड के टाइम पर, वो कौन सी हो गई, बांगर, और जो नई आ रही है हर साल वो कौन सी हो गई, खादर। ठीक, इरिगेशन सिस्टम क्या है, अपर गंगा में कैनाल्स हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं और बोरवेल्स हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जब नदी कहीं पे भी बहती है तो नदी की एक खास बात क्या होती है बच्चों, नदी पानी जब लेके जाती है तो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग भी करती है। नदी के किनारे पानी ज्यादा अंदर नहीं मिलता, 30-40 फुट पे पानी निकल आता है, 20-20 फुट पे पानी निकल आता है। क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करता है। द प्लेन्स सपोर्ट डाइवर्स एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज फूड गेन आउटपुट, अर्निंग देम द टाइटल ऑफ फूड बाउल ऑफ इंडिया। अब ये प्लेस जो है फूड बाउल ऑफ इंडिया है, भारत के अनाज का कटोरा है। खाना में कहाँ से मिलता है, उत्तरी मैदानों से। अगर उत्तर के ये मैदानी भाग ना हो तो हमारे यहाँ भोजन की उपलब्धता नहीं होगी। राबी की क्रॉप्स होती हैं, खारीफ होती हैं, ये वर्ड याद रखने में। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड राबी फसल्स हैं, राइस में शुगर केन, पल्सेस, जूट खरीफ की फसल है। ठीक,
यहाँ पे कई सारे अर्बन सेंटर है, मल्टीलिंगुअल लोग रहते हैं, मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं और कई रिच ट्रेडिशन यहाँ पर पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंडस्ट्रीज भी यहीं पर है, जैसे शुगर मिल, जूट मिल, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें यहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आयरन नहीं पाया जाएगा। आयरन कहाँ पाया जाएगा? जब कोयला पाया जाता है झारखंड। ठीक, इसके बाद ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे बहुत आसानी से बिछ जाता है, रोड बहुत आसानी से बन जाती है, हाईवेज बहुत आसानी से बन जाते हैं, यहाँ पे काटना नहीं पड़ता ना कुछ, तो यहाँ पे नेटवर्क रोड का बहुत अच्छा होता है। मिनरल्स है ना, कई सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं रिवर बेड से जो हमें फायदा देते हैं। अब एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज, सबसे पहले फ्लडिंग। सीजन में फ्लड बहुत आती है, बारिश हुई तो बाढ़ आएगी। ग्राउंड वाटर डिफ्लिएशन, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है? पानी की कमी से हम ट्यूबवेल और बोरवेल बहुत खोद रहे हैं और पानी खत्म कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, और उसको दोबारा बनाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन। जब हम लगातार उसमें फसल उगाते रहते हैं और चीजें करते रहते हैं तो बांगर जमीन तो दोबारा नहीं आएगी। उसमें हम फर्टिलिटी के लिए क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो मिट्टी को डिग्रेड कर देता है। अर्बन स्प्रॉल एंड पॉपुलेशन, जब बहुत सारे लोग रहने लगते हैं, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पॉपुलेशन आती है तो क्या करती है? मिट्टी में घर बनाने लगती है। आज ये सारा एग्रीकल्चर लैंड था, गाँव थे कभी, आज क्या है? यहाँ पर कॉलोनीज है, तो मिट्टी की उपज खत्म हो गई आज की डेट में। इसके बाद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जब नदी अपना रास्ता ही बदल लेगी और मानसून में अपने पैटर्न को बदल लेगी तो हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा फ्लड का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी और हमारा बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसके बाद की फीचर्स देख लो, एरिया इतना है, लेंथ टोटल लैंड की कितनी है फर्टाइल की? 2400 किलोमीटर। ऑलिवियल, खादर और बांगर जमीन है। ठीक है, मेजर क्रॉप्स व्हीट, राइस, शुगरकेन, पल्सेस, जूट है। रिवर इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। पॉपुलेशन बहुत हाई डेंसिटी है। फ्लड, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन, पॉपुलेशन एंड सॉइल इरोशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इसको ध्यान दें और हम कोशिश करें कि इस ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग को ध्यान दें, रेन वाटर को हम रिचार्ज करें, है ना, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको बेचने से बैन लगाएं, तो ये कहना आने वाला टाइम ऐसा होगा जब हम इन चीज़ों को सिक्योर कर पाएंगे। तब तक नहीं सिक्योर पर आए जब तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ठीक, अब कोई डाउट है तो आप पूछें।